आज दिनांक 26 जुलाई 2023 को भारतीय पार्टी द्वारा आयोजित संबोधित करते हुए राष्ट्रीय श्री दीनदयाल जाखड़ ने बताया कि विचारधारा और सिद्धांतों से प्रभावित होकर कई हमारे साथ आने की बात कही। इस समय राजनीति में बड़ी खाई पड़ गई है, जिसको भरने के कारण भारत नवनिर्माण पार्टी बड़े और शोर से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बनाकर काम कर रही है। भारत नवनिर्माण व स्वच्छ राजनीति का नवनिर्माण कर युवाओं को राजनीति ज्यादा भागीदारी देकर राज्य को विकास की श्रेणी में खड़ा करना चाहती है। आने वाले समय में राजस्थान पर राजनीति को स्वच्छ करने के लिए हमारे विचारों और सिद्धांतों को मानने वाली राजनीतिक दलों के साथ मिलकर अच्छा राजनीतिक विकल्प देने का कार्य हम करेंगे। जो दल हमारी विचारधारा को मानते हुए प्रदेश के विकास में हमारा सहयोग चाहेंगे तो हम साथ काम करने के लिए चुनाव करेंगे। हमारी भारत नवनिर्माण पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्तियों से बड़ी संख्या में प्रार्थना पत्र पूरे देश में से हमें दिए हैं, जिन पर हमारी कोर कमेटी विचार विमर्श कर निर्णय लेगी। संगठन के लिए पार्टी के मोर्चे एवं जिलों के संगठन का गठन किया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्थान प्रदेश के लिए पार्टी की घोषणा पत्र जारी किया। तो इसलिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में हम एक आम जनता की तरह पिछले समय से हैं और उन्हीं के लिए वोट भी करते आए। 2014 में बहुत अच्छे सपने दिखा के मोदी जी आए। उन्होंने कुछ बातें बोली जो जनता को यूँ लगा कि ये सच है। सच तो थी वो बातें, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए थी, जनता के लिए नहीं। जैसे उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन उनके आए, जनता के नहीं आए। उन्होंने कहा 70 साल में तो कांग्रेस ने नहीं किया है, हम 5 साल में करेंगे। उन्होंने 5 साल में उतने कांड कर दिए जितने 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किए। उतना माल उन्होंने बटोर लिया। अब ये स्थिति में फिर वो दोबारा किसी न किसी देशभक्ति का आड़ लेकर दोबारा से वो आ गए। चलिए ठीक है, इस बार जनता नाक आ चुकी है। दूसरा ये है कि मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरे को जनता की हर तकलीफ का पता है कि जनता किस स्तर तक तकलीफ में है। यहाँ पर पेंशन योजना में एक वृद्ध व्यक्ति को 1000 रुपए कांग्रेस की गवर्नमेंट देती है। बहुत समझी हुई बात है कि 1000 रुपए में पूरे महीने का काम नहीं चलता है। केजरी साहब ने कहा कि डबल करेंगे। मैं ये कहता हूँ हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें हम 5500 रुपए न्यूनतम पेंशन रखेंगे। ये न्यूनतम पेंशन होगी। और जहां तक नौकरियों की बात है तो मैं आपको बता दूं कि हर विभाग में इतने चांस हैं कि इतनी भारी मात्रा में युवाओं को नौकरी दी जा सकती है जो जानबूझ के सरकार देना नहीं चाहती है, क्योंकि वो इस मुद्दे को ज्वलंत रखना चाहती है कि बेरोजगारी हुई भटकते रहे, नेताओं की जय जयकार करते रहे, उनके पीछे चक्कर काटे। हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है आज की तारीख में कि वहां पर हर स्कूल टूटी पड़ी है, फर्नीचर नहीं है, बच्चे बैठते नहीं है। बैठने वाले बच्चे भी कौन है? जो बच्चे गरीब तबके के हैं उनको मजबूरी में वहां पे आना पड़ता है क्योंकि पढ़ाना है। वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मैंने समाज सेवा के दौरान ये चीजें देखी तो हमारी पार्टी ने तय किया कि हम स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का मॉडल चेंज करेंगे, उनको बिल्कुल प्राइवेट की तरह करेंगे। परिवहन सुविधाएं भी हम उसमें देंगे और इसके लिए हमने मॉडल स्कूल के रूप में अभी से काम शुरू किया है। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लालपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को हमने गोद लिया है। वहां पर मैंने स्कूल बस के लिए और पूरी स्कूल में परिवर्तन, रंग, पेंट, फर्नीचर, सारा का सारा परिवर्तन हम करवा रहे हैं। हमारे स्तर पर सरकार आने पर हम पूरे राज्य में ये व्यवस्था करेंगे ताकि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरे, क्योंकि हम भी वो लोग हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। हमने कभी भी ये मुड़ के नहीं देखा कि हमें कोई ट्यूशन करना है या कुछ करना है। उस समय भी अधिकारी बना करते थे, आज भी बनते। आज ये व्यापार में बदल गया है। जब से शिक्षा व्यापार में बदली है, व्यवस्थाएं खराब हुई है, सरकार ने जानबूझकर सरकारी स्कूलों की स्थिति को खराब किया है, क्योंकि इनके नातेदार रिश्तेदारों का खुद का स्कूल है, एडमिशन वहां ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए सरकारी स्कूलों को डाउन किया जाए और वो सफल भी है।
और मैं इसमें इनके पीछे पड़ा हुआ हूं। इससे मुझे तकलीफ तो खूब आ रही है, लेकिन मैं हटूंगा नहीं और हमारी पार्टी इस क्षेत्र में भी खूब काम करेगी। उससे सहमति लेते हुए हमने घोषणा करना है कि आज हम एक सूत्र में पिरोकर आने वाले इस राजस्थान में चुनाव जो होंगे उसमें हम एक सूत्र से काम करेंगे। आपके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, जाखड़ जी के नेतृत्व में। कुछ हमारी घोषणाएं हैं, वो अभी आपको एक पैम्फलेट दे दिया जाएगा, उसमें है। मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। पिछली सरकार जो चल रही है, कांग्रेस की सरकार जो चल रही है, अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी घोषणाएं करी और उन घोषणाओं में वो पर्याप्त नहीं है, उनमें बहुत सारी कमी है। ऐसी स्थिति में जो उनकी घोषणाएं हैं उनमें हम कुछ बदलाव लाएंगे, बढ़ोतरी करेंगे। उदाहरणतया 1000 पेंशन क्या होता है इस जमाने में, हम उसे 2000 करेंगे। इसी प्रकार से मैं पत्रकारों के बारे में भी कहना चाहूँगा कि पिछले समय सरकार ने पत्रकारों को कई प्लॉट अलॉटमेंट्स करे और अभी कुछ पत्रकारों को उन्होंने पेंशन देने का प्रावधान भी शुरू भी कर डाला, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ऐसी महंगाई में जहाँ 250 रुपये के लिए टमाटर चलता हो, वहाँ 15,000 रुपये में क्या पेंशन होगा। हम चाहते हैं एक्रेडिशन पत्रकार हो, चाहे वो बगैर एक्रेडिशन पत्रकार हो, अगर उसने 60 साल की उम्र पार कर ली है तो उसे 15,000 की जगह 30,000 रुपये पेंशन दी जाए। नंबर दूसरा, उसकी फैमिली पेंशन भी की जाए। अगर पत्रकार जीवित रहते रहता कार्य किया और वो मर गया तो उसकी पत्नी उसके बच्चे क्या खाएंगे। हम जानते हैं अच्छी तरह से, तो सरकार ने ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन हम लोग, अगर ये सरकार हमारी आप लोग बनाते हैं या जनता बनाती है और अच्छा काम हम करते हैं, दिखाएंगे, तो ये साथ में भी इसमें डालेंगे कि भाई पेंशन में बढ़ोतरी। किसी भी रिटायर्ड, जैसे पत्रिका में हो, चाहे भास्कर में हो, चाहे नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में, किसी भी पत्र में कोई पत्रकार रिटायर्ड हो जाता है तो उसे पेंशन तो मिलेगी, लेकिन उसके प्लॉट वो राज्य सरकार देगी, वो हम देंगे। फ्लैट दे सकते हैं या प्लॉट दे सकते हैं, उनके लिए भी हमने राहत की है। दूसरी चीज हमने घोषणा कर रहे हैं आपके सामने कि राजस्थान के अंदर हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। आप पूछेंगे कैसे देंगे, बाद में बता देंगे, लेकिन एक बार हमारी सरकार बन जाए। बेरोजगारी की इतनी समस्या है, ना राजस्थान सरकार में चल रही सरकार कांग्रेस की ने कोई बेरोजगारों के लिए कोई काम किया, ना पिछली भाजपा सरकार ने किया, केवल झूठे आश्वासन देकर अपनी कार्यकाल पूरा किया। ऐसी स्थिति में हम जाखड़ जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में सरकार बनेगी तो ये सब घोषणाएं हम पूरी कर देंगे। घोषणा पत्र भी आपको दे देते हैं, उसका अवलोकन कीजिए। धन्यवाद।